तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन ने बिंगली और उसके लोगों के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट हुई है और इसके दौरान सिंगजुन ने बिंगली के कुछ लोगों को मार भी दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक एल्डर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन यह देखते ही सिंगजुन अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एल्डर अपनी जान बचाने के लिए अपने तलवार का यूज करके इसके अटैक को रोकना चाहती थी, लेकिन सिंगजुन के हैवी स्वॉर्ड के सामने उसकी तलवार कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से सिंगजुन उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी करके वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगली भी यह सब अपने आंखों से देख रही थी, लेकिन वो भी अपने एल्डर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तभी सिंगजुन कहने लगता है कि इन सभी ने एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो कि एक तरीके से इनकी बहुत अच्छी चालाकी थी और इस तरह से इन्होंने तो लगभग मुझे मार दिया था, लेकिन किस्मत से मेरे पास में फायर फिनिक्स का ओरिजिनल ब्लड एसेंस था, जिसका यूज करके मैंने तुरंत ही अपने बॉडी को रिकवर कर लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन इनके अटैक से बुरी तरह से जख्मी होता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर मेरे पास में फायर फिनिक्स का ब्लड एसेंस नहीं होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई होती और इसी के साथ आखिरकार मैं यहीं पर मारा जाता। अब सिंगजुन इस वक्त इतना ज्यादा थक गया था कि वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं रह पाता और इसी के साथ अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। वहीं बिंगली इधर उसके ऐसे कंडीशन को देख खुश हो रही होती है और फिर वो अपने बचे हुए एल्डर से कहती है कि इतने देर तक फाइट करने के वजह से सिंगजुन काफी थका हुआ है, इसलिए तुम सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दो, क्योंकि उसे मारने के लिए यह चांस बहुत ही अच्छा है। अब इसके इस बात को सुनकर सभी एल्डर सिंगजुन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और वो इसके लिए अपने अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिसका यूज करके वो सिंगजुन के ऊपर अटैक करना चाहते थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि बिंगली भी इनके साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने चली गई थी, जहां पर उसे ऐसा लग रहा था कि सिंगजुन इस वक्त इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से इस बार वो इसे बहुत ही आसानी से मार देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इतने आसानी से इनके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो भी गुस्से में अपने पास वाले डेड सोल ड्वेलिंग के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक पावर जनरेट होने लगी थी और इसके अलावा अब इसके फ्लेम के अंदर उसकी बॉडी भी बुरी तरह से जलने लगती है। यह देखा बिंगली और उसके लोगों की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और इस पावरफुल फ्लेम के वजह से वे लोग इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाते। यह देख बिंगली कहने लगती है कि यह फ्लेम तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी और इसके बाद वो कहती है कि यह चीज सिंगजुन के बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करेगी, जिसके वजह से अगर हम इसी तरीके से इसका सामना करते रहे और वो भी हमारा सामना करने के लिए अपने फ्लेम पावर का यूज करता रहा, तब इस तरह से उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो जाएगी और आखिरकार वो खुद को अपने ही हाथों मार लेगा। अब इसके इस बात को सुनकर बिंगली के दोनों एल्डर सिंगजुन के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन इनके सामने हार नहीं मानना चाहता था और वो लगातार इसी तरीके से अपने पावर का यूज भी कर रहा था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब उसके बॉडी के चारों तरफ और भी पावरफुल फ्लेम क्रिएट हो गया था और अब इसे देख बिंगली की हालत भी काफी खराब होने लगी थी, जिसके बाद वो कहने लगती है कि सिंगजुन तो सच में पागल हो गया है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने पावर का यूज करके इसके दोनों एल्डर को भी हरा देता है और आखिरकार ये दोनों भी उसके सामने हार मान जाते हैं। लेकिन तभी इसमें से एक एल्डर कहने लगती है कि सिंगजुन शायद अब बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, क्योंकि एक समय पर मुझे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है, जिसके वजह से इनको लगता है कि सिंगजुन को मारने का यही सबसे अच्छा टाइम है और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके सिंगजुन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा करके इन दोनों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब इस वक्त सिंगजुन ने इन पर अटैक करने के लिए अपने 4 हैवी स्वॉर्ड को रेडी कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल और खतरनाक भी लग रहे थे। अब अपने इस पावर का यूज करके सिंगजुन इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ बिंगली भी इन सभी बातों से काफी परेशान हो गई थी और वो समझ गई थी कि सिंगजुन किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानेगा, क्योंकि वो इतने बुरे तरीके से जख्मी होने के बाद भी इनके सामने टिका हुआ है और इसके अलावा अब उसने फिर से इसके और 2 एल्डर को भी मार दिया है। अब इस बात के वजह से उसे
सिंगजुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन की कंडीशन भी अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी, लेकिन इसके बाद अभी भी वो इनके सामने हार नहीं मानने वाला था, जिसे देख बिंगली भी अपने लोगों से कहती है कि वो इस वक्त काफी कमजोर हो गया है और इसीलिए वो एक बार फिर से इन सभी के साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करने जाना चाहती थी। लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि उसके आसपास में तो डस्ट फैल गया है, जिसके वजह से उसे यहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि सिंगजुन ने इसके एक और एल्डर के ऊपर भी अटैक कर दिया है और इस तरह से उसने इसको भी बहुत बुरे तरीके से मार दिया था। अब यह देख बिंगली सिंगजुन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन सिंगजुन को अभी भी किसी और बात के बारे में चिंता नहीं थी और वो एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मो वुजिंग और टियानचुंग ने फॉर्मेशन का यूज किया था, जिसके वजह से अब इनकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई थी और इसीलिए इस बात से सुई सिंह और उसके साथ वाले दोनों एल्डर भी काफी हैरान हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुई सिंह इनके सामने इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहती थी और इसी के साथ वो इनसे कहती है कि तुम्हें वुजिंग और टियानचुंग को जिंदा ही पकड़ना होगा, क्योंकि वो इन सभी के पावर और टेक्निक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी और इसीलिए वो अपने दोनों एल्डर से कहती है कि तुम इस बात का बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इन दोनों को मार दो। लेकिन अब इनके ऐसे बातों को सुनकर वुजिंग इन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो सुई सिंह से कहता है कि इसमें कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा इसके बारे में तुम कुछ नहीं बता सकती, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर यह चीज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अब इतनी बात कहने के बाद वुजिंग और टियानचुंग इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गए थे और इसके दौरान वो एक साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब यह देखते ही ग्रेट एल्डर यूसा भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद ये लोग अपने पावर का यूज करने लगे थे, जिसका यूज करके वो वुजिंग और टियानचुंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देते हैं। अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह भी तुरंत अपने हैमर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन अब यह देखते ही सुई सिंह इस बात से काफी परेशान होने लगी थी, क्योंकि डीमन के पास में जो हैमर था वह भी असल में एक इंपीरियल वेपन ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मो अपने पावर का यूज करके हैमर को कंट्रोल कर रहा था और वो इस मीडियम ग्रेड वाले इंपीरियल वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और वो हैमर अटैक के हो जाने के बावजूद भी इनका सामना करने के लिए रेडी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टियानचुंग और वुजिंग इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे और फिर इसके कुछ समय के बाद वो दोनों पीछे हट जाते हैं। यह देख अब एल्डर मो भी इसके बारे में परेशान होने लगा था और वो समझ गया था कि सुई सिंह को हरा पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास पहुंचने के लिए सबसे पहले इनको दोनों एल्डर को हराना होगा, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बात से टियानचुंग भी काफी परेशान होने लगा था और उसे समझ में नहीं आता कि ये सब तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उनके सामने क्यों नहीं टिक पा रहे। तब इस पर ग्रेट एल्डर यूसा कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम सभी जिस स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज कर रहे थे असल में वो तुम सभी के ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए कि तुम हमारा कुछ भी कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें 9 कोल आइस आर्मर को तोड़ना होगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो पाओगे। अब इसके इस बात को सुनकर एल्डर मो भी इसके बारे में सोचने लगा था और फिर कहता है कि यह 9 कोल आइस आर्मर तो काफी अजीब है, क्योंकि इसके अंदर 9 कोल क्यू है और इसके अलावा इस बात से ऐसा लगता है कि इसके अंदर ओरिजिन की भी बहुत बड़ी पावर है, जिसके वजह से इसकी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब इसके बारे में सोचकर ये सब काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि निर्वाणा रिल्म का 5 लेवल वाला कल्टीवेटर भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए ये लोग समझ गए थे कि अब इनकी परेशानी काफी बढ़ने वाली है। तभी इस बात को सुनकर सुई सिंह कहती है कि तुम्हारा अनुमान पूरी तरह से सही है, इसीलिए जब तक ग्रेट फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता तब तक 9 कोल्ड आइस आर्मर को भी कुछ नहीं होगा, जिसके वजह से हमारी पावर लगातार रिकवर होती रहेगी। और इसके अलावा अभी कुछ देर पहले तुम जिस ओरिजिन पावर के बारे में
में बात कर रहे थे वह पावर असल में वाटर सोर्स क्रिस्टल से आई है। इसीलिए जब तक नाइन को लाइस आर्मर यहाँ पर है तुम सभी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसके वजह से तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस भी नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टियानचोंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और इसी के साथ वो इन सभी का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है, जिस बात की वजह से ये सभी उसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे और फिर ग्रेट एल्डर यूसा अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी कर देना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुई सेंग उसे ऐसा करने से रोक देती है और इसके बाद वो एल्डर मो से कहती है कि तुमने यहाँ पर इस अजीब से स्पिरिट फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया जिसके वजह से भले ही तुम सभी की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसी के साथ तुम्हें यह बात भी पता होना चाहिए कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और इसीलिए अगर तुम लगातार बहुत समय तक हमारे साथ में फाइट करते रहे तब इसके वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे जाओगे। लेकिन तभी टियानचोंग कहता है कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई, क्योंकि तुम तो एक मार्शल एम्परर हो और इसके बाद भी तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास कर रही हो। इसके बाद वो इन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम हमारे साथ में फाइट करो, लेकिन अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं इस तरीके से यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी इसके इन बातों को सुनकर वुजिंग को भी हंसी आ जाती है और फिर वो टियानचोंग से कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे किसी बात से कन्विंस नहीं हो पाया, लेकिन तुमने अभी जो बात कही वह मुझे काफी अच्छी लगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बैटल खत्म हो जाने के बाद हम एक साथ में ड्रिंक करेंगे। तभी इस पर एल्डर मो भी कहता है कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में 10,000 साल पुराना वाइन है जिसे मैंने अभी तक छुपा कर रखा हुआ है। इसके बाद वो टियानचोंग से कहता है कि मैं भी तुम्हारे इन बातों से काफी इम्प्रेस हो गया हूँ और इसीलिए अब तुम उसमें से जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकते हो। अब इसके इस बात को सुनकर टियानचोंग भी काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी इस पर सुई सेंग कहती है कि अब तुम सभी के मरने का टाइम आ गया है, लेकिन इसके बाद भी तुम केवल ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हो। तब इस पर वुजिंग गुस्से में कहता है कि तुम तो एक निर्दयी इंसान हो जिसके वजह से तुम्हें लव के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए तुम्हें हमारे मैटर के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद ये तीनों इनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।